हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 8 के साइंस का सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है प्रकाश का खेल। तो चलिए सबसे पहले अभ्यास के प्रश्नों को हल कर लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 देखिएगा क्या लिखा हुआ है। मान लीजिए आपके सामने दीवार पर एक फोटो टंगा है। आपका मित्र आपकी आंखों के सामने अपना कॉपी ला देता है। क्या आप फोटो को देख पाएंगे? व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर देखिए। दीवार पर टंगा फोटो और आंखों के सामने कॉपी ला देने पर फोटो दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि फोटो से प्रकाश परावर्तित होकर के आंख तक नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण आंख के रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बन पाता है। यानी प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। परावर्तित किरण के रास्ते में अपारदर्शक पदार्थ यानी कि कॉपी के आ जाने से प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 2। दिन के उजाले में आप अपने घर की खिड़की से जिन जिन पौधों को देख पाते हैं, अंधेरी रात में उसी खिड़की से उन्हें नहीं देख पाते। उत्तर: किसी वस्तु को देखने के लिए या दृश्य होने के लिए 3 चीज़ों का होना आवश्यक होता है। पहला वस्तु, दूसरा प्रकाश का स्रोत, तीसरा आँख। तो चलिए, अंधेरी रात में पौधों को देखने के लिए प्रकाश स्रोत नहीं होते, जिससे प्रकाश की किरणें पौधों पर पड़ती तथा परावर्तित होकर के आँख तक आती है। पौधों को हम देख पाते। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कि रात को जो प्रकाश तो होता नहीं है, तो परावर्तित होगी नहीं, अपरिवर्तित होगी नहीं हमारे आँख पर, तो हम देख पाएंगे नहीं। लेकिन अंधेरी रात में प्रकाश का स्रोत नहीं रहने के कारण पौधे को हम नहीं देख पाते। यही बात लिखी हुई है यहाँ पर। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। नियमित एवं विसरित परावर्तन में अंतर किरण आरेख की सहायता से बताइए। तो उत्तर यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर बना दिया गया है। सेम टू सेम आपको छाप लेना है। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। बहुमूर्तिदर्शी की रचना का वर्णन कीजिए। यहाँ पर उत्तर दिया गया है। काफ़ी बड़ा आंसर दिया हुआ है, तो दोस्तों अपने हिसाब से आपको जो भी इसमें से समझ में आए वो आपको लिख लेना है। चलिए फिर भी आपको हम पढ़ करके बता देते हैं एक बार। बहुमूर्तिदर्शी की रचना के लिए आवश्यक सामग्री: आयताकार दर्पण की 3 पट्टियाँ, फेविकॉल, मोटे गत्ते की बनी बेलनाकार डब्बा, रंगीन चूड़ियाँ के टुकड़े, पारदर्शी प्लास्टिक, कांच की वृत्ताकार प्लेट। तीनों दर्पण को फेविकॉल से जोड़ दिया जाता है, फिर उसे बेलनाकार डब्बे में डाल देते हैं। डब्बे के एक सिरे को गत्ते से बंद कर देते हैं, जिस पर एक छिद्र जोड़ दिया जाता है ताकि अंदर देखा जा सके। इस छिद्र पारदर्शी प्लास्टिक चिपका दिया जाता है। डब्बे के दूसरे सिरे पर समतल कांच की वृत्ताकार प्लेट इस प्रकार लगाइए कि वह प्रिज्म की आकृति को छू सके। इस प्लेट पर रंगीन चूड़ियों के टुकड़े रखें तथा इसे घिसे हुए कांच की प्लेट से बंद कर दें। जब हम छिद्र से यहाँ पर झांकते होगा, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, झांकते कर लीजिएगा। झांकते हैं तो इस तरह के पैटर्न दिखाई देते हैं। इस रचना को ही बहुमूर्तिदर्शी कहा गया है। चलिए प्रश्न संख्या 5। मानव नेत्र का एक नामांकित रेखा चित्र बनाइए। तो यहाँ पर देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर ड्राइंग बनाया गया है आँख का। यहाँ आपको बढ़िया से देख लीजिएगा, जो भी नाम लिखा हुआ है यहाँ पर आप देख लीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री का कोण बनाए तो आपतन कोण का मान कितना होगा? इसका उत्तर देख लीजिए। परावर्तन के नियम से परावर्तन कोण जो कि आपतन कोण के बराबर होती है। परावर्तन कोण प्लस आयतन कोण, आयतन यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर दोस्तों देख लीजिएगा आपतन कोण होगा। तो परावर्तन कोण और आपतन कोण मिलकर के टोटल 90 डिग्री बनाते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो यहाँ पर दोनों कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री बनता है। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो 2x बराबर 90 डिग्री होगा, अतः आपतन कोण बराबर 45 डिग्री होगा। तो चलिए प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। आप अपनी आँखों की देखभाल कैसे करेंगे? उत्तर देखिए। आँखों की देखभाल के लिए आवश्यक कदम: पहला, बहुत अधिक प्रकाश तथा बहुत कम प्रकाश के प्रयोग से बचिएगा। दूसरा, पठन सामग्री को आँख से बहुत दूर या बहुत नज़दीक ला करके न पढ़िएगा। तीसरा, आँख में कुछ चले जाने पर उसे रगड़ना नहीं चाहिए। चौथा उपाय, आँख को साफ पानी से बार बार धोना चाहिए। पांचवा उपाय, प्रचुर मात्रा में विटामिन ए का नियमित सेवन करना चाहिए, जैसे कि पपीता, गाजर, पालक, दूध तथा अंडा इत्यादि इत्यादि। छठा, समय समय पर डॉक्टरी सलाह तथा जांच करवाते रहिए। चलिए प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ते हैं। किसी गड्ढे के पास जाते हुए कोई दृष्टि
निःशक्त व्यक्ति आपको दिखाई दे तब आप क्या करेंगे? तो इसका उत्तर देखिए, किसी गड्ढे के पास जाते हुए दृष्टि निःशक्त व्यक्ति को देख करके तुरंत दौड़ पड़ेंगे और उन्हें पकड़ करके उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचा देंगे। तो दोस्तों, इस चैप्टर में सिर्फ इतने ही प्रश्न थे जिसका सॉल्यूशन हम आपको करा दिए हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। तो इसे अपने फेयर कॉपी में बढ़िया से लिख लीजिएगा। तो ठीक है, मिलेंगे इसके अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 12 के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।